स्वर विज्ञान के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व पे। आपको उसकी लेंथ भी बताऊंगा, उसकी टाइमिंग भी बताऊंगा तथा घर का जो वास्तु हैगा उसमें डायरेक्शन भी बताऊंगा। दोस्तों ये हमारी नोस्ट्रेल से लगभग 12 उंगली के आसपास यह चलता हैगा, ये तत्व चलता हैगा। इसकी जो टाइमिंग रहती है वह 20 मिनट के आसपास रहती है, पर वह व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी करती है कि किस तरीके से उसने अपने तत्वों को बैलेंस स्टेट में रखा है या इम्बैलेंस स्टेट में रखा है। इसकी जो डायरेक्शन है वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन हैगी, जो कि रिलेशनशिप और स्किल की डायरेक्शन हैगी। इसका कलर जो हैगा वो येलो कलर होता हैगा। अच्छा, इसके टेस्ट की मैं बात करूं तो वह मीठा इसका टेस्ट हैगा। और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जब घर के वास्तु की बात करी जाती है कि यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्शन भी बन जाती है, क्योंकि हमारा किसी से कैसा रिलेशनशिप हैगा वह भी गवर्न करती है कि हम कैसे अपने प्रोफेशन में कितनी हम स्किल प्राप्त कर पाते हैंगे, वह भी इसी एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता हैगा। दोस्तों जो हमारा नोस्ट्रेल हैगा उससे जो ये चलती है तत्व चलता हैगा वह बैलेंस स्टेट में है या इम्बैलेंस स्टेट में हैगा, वह भी मैटर करता हैगा इस चीज़ पे। अगर घर के वास्तु में साउथ वेस्ट की बात करी जाए, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर कोई एंटी एलिमेंट हैगा या कोई वैसे ही कोई क्लैटर आ गया हैगा, तब ये तत्व हमारा इम्बैलेंस स्टेट में ही आ जाएगा, हमारे रिलेशनशिप लोगों से अच्छे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इसी क्रम में अब इसको कैसे हम सुधार सकते हैं या कैसे वह बिगड़ा हुआ हैगा, वह खान पान के ज़रिए से भी मैं बताऊंगा, डायरेक्शन के हिसाब से भी बताऊंगा। अभी मैंने आपसे वास्तु के बारे में जिक्र करा, तो दोस्तों घर का जो वास्तु हैगा वह भी मैटर करता हैगा। और मैं छोटे छोटे उपाय भी आपको आगे दे रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इसको बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं इस तत्व को, और अपनी लाइफ को खुशहाल कर सकते हैं। दोस्तों पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस तत्व के चलने पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अवॉइडेबल हैंगी। दोस्तों अगर यह तत्व चल रहा है तो हम किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार की कोई जो सेल डीड है कि वो कर सकते हैं, हम कोई वाहन खरीद सकते हैं इस तत्व के चलने के उपरांत। कोई भी हम नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वह शुभ ही होगा, वह फ्रूटफुल ही होगा हमारी लाइफ में। अवॉइडेबल जो चीज़ें हैंगी वह मैं पहले भी आपसे कि यही कह चुका हूँ, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हैगा, किसी प्रकार की लिटिगेशन हैगी, वह इस तत्व में शुभ नहीं मानी जा सकती। अब दोस्तों मैं इसको बैलेंस करने के लिए छोटे छोटे टिप्स आपको दूंगा। दोस्तों जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि हम प्राणायाम के ज़रिए से भी इसको सुधार सकते हैं, हम भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि वह एकमात्र नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए बहुत ही एक बेटर चीज़ हैगी हमारे लिए लाइफ में। हम गार्डनिंग कर सकते हैंगे, क्योंकि यह तत्व जो हैगा वह पृथ्वी तत्व हैगा, कहीं ना कहीं वह ज़मीन से भी जुड़ा हुआ है। हम गार्डनिंग कर सकते हैंगे, क्योंकि मिट्टी से जब हमारा संपर्क होगा तो वह यह तत्व हमारा धीरे धीरे करके वह बैलेंस स्टेट में आने लगता हैगा। अगर हमारी हॉरोस्कोप की भी अगर मैं बात करूं तो यह राहु को गवर्न करता हैगा, यह तत्व राहु देव को गवर्न करता हैगा। हम किस प्रकार से हम अपनी पत्री में उसकी प्लेसमेंट पा पाते हैंगे यह भी देखना पड़ता है हॉरोस्कोप में। अगर वह फेवरेबल हैगा, जैसे मिथुन राशि में अगर वह हैगा, और मिथुन राशि की भी जो डायरेक्शन हैगी वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन आती हैगी, यहाँ पर आकर राहु देव जो हैंगे एग्जॉल्टेशन में आ जाते हैंगे, उच्च अवस्था में आ जाते हैंगे। तो ये भी एक पत्री पे वैरी करती है कि तो हम इस तरीके से हम गार्डनिंग कर सकते हैंगे, हम पृथ्वी पे नंगे पैर घास में भी चल सकते हैं, तब भी यह तत्व जो हैगा वो धीरे धीरे करके बैलेंस स्टेट में आ सकता है। हम मिट्टी के मटके में पानी पी सकते हैं, तब भी यह तत्व जो है वो बैलेंस स्टेट में आने लगता है। दोस्तों यह बहुत ही एक शुभ तत्व हैगा। ये हुआ जल तत्व हुआ, हालांकि जितने पांचों एलिमेंट्स हमें मिले हैंगे, जो ईश्वर ने हमें एलिमेंट्स दिए हैं, वह कहीं ना कहीं हर
शुभ अवस्था में हैगा। दोस्तों बस ये हैगा कि वह हमें सर्च करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, हमें थोड़ा समय अपने आप को देना पड़ेगा कि कौन सा तत्व मेरे लिए शुभ अवस्था लेके आता हैगा। हर व्यक्ति के लिए कोई भी तत्व शुभ नहीं हो सकता, उसकी पत्री के हिसाब से और उसके जो डायरेक्शन हैगी उसके हिसाब से हर पद जो भी हमारा एलिमेंट है वह हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के लिए अशुभ नहीं हो सकता। ये तो हमें खुद ही खोजना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं उन तत्वों में अगर जा रहा हूँ वह मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरीके से। दोस्तों यह वीडियो यहीं तक हैगा। अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ और किसी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। दोस्तों अगर यह वीडियो कहीं भी आपकी लाइफ को छू पाया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत जल्दी मिलता हूँ नए एलिमेंट के साथ। थैंक यू।